मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले वीडियो के इस कड़ी में वैदिक ज्योतिष से संबंधित जो है बेसिक सूत्र पे चर्चा करेंगे। ये ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष से संबंधित लोगों के लिए। क्या है कि हमें ग्रहों का विशेष अध्ययन करना पड़ता है। ग्रहों का आपसी तालमेल, ग्रहों का मित्र शत्रु, ग्रहों का स्वक्षेत्री, ग्रहों का बल, इन सब में इन सब को पूरी तरह जब हम जान जाते हैं तभी ज्योतिष के तत्व, ज्योतिष फलित तत्व को हम पूरी तरह समझने में कामयाब होते हैं। तो आज हम उसी बेसिक आधार को केंद्र मानकर जो है ग्रहों के शत्रु भाव, यानी पर्टिकुलर कौन सा भाव होता है, विशेषकर कौन सा भाव होता है जो उस ग्रह के लिए हानिकारक होता है या वो ग्रह वहाँ हानिकारक हो जाता है, और कौन से ग्रह उसके शत्रु होते हैं, और उस ग्रह का संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिना स्किप करके आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। बेसिक सूत्र है ज्योतिष समझने के लिए। आप यहां देख सकते हैं वैदिक ज्योतिष बेसिक सूत्र, बेसिक ज्ञान सूत्र, ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हैं ग्रहों को मैंने बिठा रखा है, लिख रखा है हमने। ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है ना, राहु और केतु। इनको तो यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। सूर्य का जो है शत्रु ग्रह कौन सा होता है और प्रमुख भाव कौन सा होता है जहां सूर्य जो है बहुत हानिकारक होता है या खराब होता है या बलहीन हो जाता है। मोटे तौर पर समझे, सूर्य नकारात्मक फल वहां देगा। वो कौन सा भाव होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सूर्य का जो है शुक्र परम शत्रु ग्रह माना जाता है, राहु परम शत्रु ग्रह माना जाता है, केतु भी परम शत्रु ग्रह होता है, शनि भी परम शत्रु ग्रह होता है। तो ये चार ग्रह हमेशा जब भी इनके युति योग करके कहीं बैठेंगे तो आप ये समझ जाइए कि इसका फल जो है कहीं ना कहीं युति योग का जो है शुभ योग जो बनना चाहिए वहां जो है अशुभ योग बना के बैठ गए, ठीक है ना। जैसे राहु के साथ ग्रहण योग, केतु के साथ ग्रहण योग, शनि के साथ अंधक योग, शुक्र के साथ जो है क्षति योग बनाएंगे। और सातवें भाव में जब सूर्य बैठेगा, कुंडली के सातवें भाव में सूर्य अगर बैठा है तो समझ लीजिए कि हमेशा सदा के लिए खराब ही फल देगा, क्योंकि सातवां भाव सूर्य का जो है वो अंधेरे का भाव माना जाता है, पाताल का भाव माना जाता है, ठीक है। जो ग्रह ऊपर रहने वाला हो उसको पाताल में भेज देंगे तो वो क्या होगा, नकारात्मकता का ही फल देगा। चंद्रमा की बात करें तो बुध और शुक्र इसके परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं। दो ग्रह इसके परम शत्रु हैं। और छठे भाव में और 12वें भाव में अगर चंद्रमा आपका बैठता है तो यह समझ लीजिए कि आपको वो अच्छा फल वहां से आशा नहीं दे सकता कि अच्छा फल मैं दूंगा, ठीक है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह कुंडली में जब बुध और शुक्र के साथ बैठेगा या दृष्टि संबंध बनाएगा तो समझ जाइए कि मंगल आपका खराब हो गया है कुंडली में, क्योंकि ये दोनों ग्रह मंगल से शत्रुता रखते हैं और मंगल इनसे शत्रुता रखता है। भाव की बात करें तो दूसरे भाव में मंगल जो है खराब स्थिति में रहता है, दूसरे भाव में खराब स्थिति में रहता है। बुध की बात करें तो बुध का परम शत्रु जो ग्रह होता है वो होता है गुरु और मंगल, ठीक है। गुरु जो है बुध को शत्रु मानता है, मंगल जो है गुरु बुध को शत्रु मानता है। इस प्रकार से इन दोनों का जब युति योग कहीं अगर बैठा कुंडली में मिलता है तो ये मान के लिए वहां का जो फल होगा वो नकारात्मकता रूप में लेगा, नकारात्मक फल ही देगा। भाव की बात करें कि भाव कौन सा है तो बुध के लिए विशेषकर कोई भाव नहीं है जो खराब माना जाता है। बुध सभी भाव में लगभग लगभग अच्छा ही फल देता है, कोई भाव उसका खराब नहीं माना गया है। बात कर लेते हैं गुरु का। तो गुरु के परम शत्रु ग्रह होते हैं शुक्र और बुध, ठीक है। दो ग्रह के साथ अगर बृहस्पति देव गुरु करते हैं तो ये मान लीजिए उनका फल नकारात्मक होगा, ठीक है।
अगर मकर राशि में गुरु बैठता है तो ये नीच का होगा, बाकी सभी राशियों में गुरु का अपना प्रभाव रहता है। सबसे पावरफुल ग्रह 9 ग्रहों में गुरु को माना जाता है, लेकिन दशम यानी मकर राशि में केवल वो खराब होता है, बाकी भाव भी उसका कोई खराब वाला नहीं है और कोई ग्रह और कोई राशि उसके लिए खराब नहीं है। शुक्र की बात करें हम तो शुक्र, सूर्य, चंद्र और राहु, सूर्य चंद्र राहु 3 ग्रह इसके परम शत्रु ग्रह। इनके साथ अगर युति योग करके दृष्टि आज संबंध बनाता है शुक्र ग्रह, तो ये मान लीजिए कि आपके कुंडली में वो जो योग बना, दोनों के मिलने से, एक साथ बैठने से युति बनी, वो नकारात्मकता का ही फल देगा, नकारात्मकता का फल देगा। यह आप देख सकते हैं। भाव की बात करें तो दूसरे भाव में अगर इन ग्रहों की राशियां अगर पड़ती हैं, दूसरे भाव में इन ग्रहों की राशियों में अगर जो है शुक्र बैठता है तो वहां नकारात्मक फल देगा। बाकी राशियों में शुक्र भी अच्छा फल ही देता है। जैसे सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि में शुक्र अगर यहां बैठेगा दूसरे भाव में तो नकारात्मक होगा, बाकी अन्य भाव में नकारात्मक नहीं होगा, ना अन्य राशियों में होगा। शनि की बात करें तो शनि जो है कुंडली में चंद्रमा को परम शत्रु मानता है, सूर्य को परम शत्रु मानता है, मंगल को परम शत्रु मानता है। तो 3 ग्रह के साथ युति योग, दृष्टि संबंध आदि जो है शनि के साथ अगर होता है तो ये मान लीजिए कि नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ गया, कुंडली में नकारात्मकता का ही फल देंगे। भाव की बात करें तो कालपुरुष कुंडली हो चाहे जैसी हो, पहली राशि हो, पहला भाव हो, शनि वहां नकारात्मक ही फल देगा कुंडली में बैठने पर, चाहे वो राशि मेष राशि में बैठे चाहे प्रथम भाव में बैठे, तो फल वो क्या करेगा, नकारात्मक ही देगा। राहु की बात कर लें कि राहु कौन से ग्रह को परम शत्रु मानता है और कौन से भाव को परम शत्रु मानता है, तो ये देख लीजिए। शुक्र, सूर्य और मंगल के साथ जब भी ये युति योग में बैठेगा, दृष्टि आज संबंध बनाएगा, भाव में बैठेगा, तो ये मान लीजिए कि राहु आपका खराब है और नकारात्मक ही फल देगा। भाव की बात करें तो 12वें घर में राहु पूर्णतया खराब माना जाता है। केतु की बात करें तो केतु चंद्र मंगल को परम शत्रु मानता है, तो चंद्रमा और मंगल के साथ जब इसका युति योग होगा तो ये मान नकारात्मक फल से भर जाएगा, केतु आपका नकारात्मक ही फल देगा, और दूसरे भाव में अगर केतु बैठता है तो नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा। तो केतु का ये विश्लेषण 9 ग्रहों का मैंने करके आपको दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं 9 ग्रहों का संबंध की चर्चा कर लेते हैं कि ग्रहों का संबंध विशेष तौर पर हम जब विचार करते हैं तो किससे होता है। सूर्य की बात करें तो राज्य से होता है, पिता से होता है और आत्मा से होता है। ठीक है, राज्य से होता है, पिता से होता है और आत्मा से होता है। चंद्रमा की बात करें तो मन से होता है, माता से होता है, दादी से होता है, नानी से होता है। मंगल की बात करें तो बल से उसका संपर्क है, कारक है, मित्र का कारक है, भाई का कारक है, जीजा आदि का जो बहनोई आदि होती है उनका कारक होता है। बुद्ध की बात करें तो वाणी का कारक होता है, बुआ का कारक, बहन का कारक, मामा का कारक होता है। गुरु की बात करें तो ज्ञान का कारक होता है, संतान का कारक होता है, धन का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, दादा आदि का कारक होता है, परंपराओं आदि का कारक होता है। शुक्र की बात करें तो पत्नी का कारक होता है, सुविधा आदि जो होते हैं, लग्जरी जिसको बोलते हैं, लग्जरियस जो होती हैं उनकी बात करें तो उनका कारक होता है। ससुराल पक्ष का कारक होता है, पार्टनरशिप का कारक होता है। शनि की बात करें कि किसका कारक होता है तो वो कर्म का कारक होता है, दंड का कारक होता है, ताऊ, चाचा, नौकर का कारक होता है। राहु की बात करें तो ननिहाल का कारक माना जाता है, गुरु के घर का कारक माना जाता है, वेश्यालय का कारक माना जाता है। केतु की बात करें कि केतु कहाँ का प्रमुख रूप से कारक माना जाता है, जब हम विचार करेंगे ग्रहों के फलादेश करेंगे तब ये चीजें हमें महत्वपूर्ण भाव समझने में आएगा। तो वो पुत्र का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है, चीड़ फाड़ का कारक होता है, सनक उन्माद का कारक होता है। तो ये रहा ग्रहों का बेसिक सूत्र, संबंध, शत्रु ग्रह, आपसी शत्रु ग्रह तक तालमेल, भावगत शत्रु, राशिगत शत्रु के बारे में हमने आज बताया, और ग्रहों का विशेष संबंध किस क्षेत्र से होता है जब हम विचार करेंगे, फलादेश करेंगे, तब हमें ये चीजें बहुत जाननी अनिवार्य होंगी। जय सिया राम।